मैं उमेश चंद्र भट्ट फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैं खेत में हूं। खेत में कुछ आप पानी देख रहे होंगे। ये हमारे यहाँ चारे की बुआई चल रही है, तो इस पर आपको बताता हूं कि हम कैसे कैसे इसमें चारा बोएंगे, जो सर्दियों का चारा होता है पशुओं के लिए, और किस तरीके से कौन से चारे को बोया जाता है। तो छोटा सा आज एक आपको इससे बताने की कोशिश करता हूँ कि किस चारे को किस तरीके से बोया जाता है। आइए मेरे साथ। इसके खेत में पानी लगा हुआ है और इसकी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई है ताकि पानी एक तरफ ना भागे। थोड़ा सा उसके लेवल को देखते हुए कि पानी उस खेत में रुका रहे, ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। और एक हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदा हैं, ये इसको थोड़ा लेवल कर रहे हैं। बहुत सारे काम दोस्तों ऐसे होते हैं कि फार्मर को अपने हाथ से करने पड़ते हैं। इतने के लिए अगर हम ट्रैक्टर चलाएं या बैलों से करें या किसी और कृषि यंत्रों से करें तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको ऐसे ही लेवल किया जा सकता है। और थोड़ा सा हमारे चंदा की जिद भी है कि मैं इसे ऐसे ही करूँगा, ट्रैक्टर नहीं लगाना है इसमें, तो हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो हम घास बो रहे हैं अभी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, मक्खन घास, इसका नाम रई घास इसको बोलते हैं वैसे। तो इसको किस तरीके से किस मौसम में बोया जाता है, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है। बहुत अच्छा एक चारा है और बरसीम से ज़्यादा इसमें ड्राई मैटर होता है। और ड्राई मैटर क्या होता है, इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इसके ऊपर फिर एक विस्तार से एक टॉपिक और हम लेकर के आएंगे, उस पर वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको पानी में इस तरह से समतल किया जाता है, पानी डाल करके हल्का हल्का इसको चाली चिपचिपा रहना चाहिए। उसके बाद हम इसका बीज ऊपर से डाल देंगे। तो इसका बीज काफ़ी हल्का होता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल जीरे की तरह, और काफ़ी हल्का बीज इसका होता है, ये देखिए। तो इसे बहुत घना नहीं बोया जाता और ना ही ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा दबना चाहिए। 2 से 3 mm ज़मीन के अंदर दबे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि इसकी बुआई की होती है कि इसे खेत में जुताई करने के बाद पानी छोड़ दिया, इस तरह से हल्का सा उसको समतल कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर से अगर इसको बीज डाल देंगे तो ये आराम से इसमें चिपक जाता है और 2 से 3 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। ये क्यारी जो है ये समतल की हुई आगे आपको जैसे दिखाई दे रही है। और देखिए ये हमारे मित्र बगुले आ गए हैं। ये केंचुए और अन्य जो कीड़े होते हैं, पानी खेत में डालने के बाद जो कीड़े मकोड़े वगैरह निकलते हैं, उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं। ये हर बार सिंचाई में जुताई में ये आ जाते हैं। ये क्यारी देखिए समतल की हुई है। और बाकी चारा मैं आपको दिखाऊं आगे। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है खेत, अभी बिल्कुल बराबर। 2 से 3 दिन में ये इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और लगभग पहली कटाई जो होती है 25 से 30 दिन में पहली कटाई इसकी शुरू हो जाती है। अब इससे आगे का आप देखिए, ये जो खेत आपको जुता हुआ दिख रहा है, इसमें हमने जई और सरसों बोई हुई है। सरसों जिसे हमारे यहाँ एक लेटा उसको बोलते हैं या लाटा लाई बोलते हैं। वो काफ़ी बड़ी उसकी प्रजाति की सरसों होती है, जिसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। ये पूरा आगे तक इसमें जई बोई हुई है। और अगर आप इस तरफ कैमरा घुमाते हैं तो इस तरफ देखिए, ये अभी हमारा बरसात का जो चारा लगभग ख़त्म होने को आ रहा है। मुश्किल से हफ्ता 10 दिन का चारा बचा हुआ है। तो इस बीच में थोड़ा सा चारे की ये दिक्कत हो जाती है कि जो ये चारा अभी ख़त्म होने आ रहा है और इसमें अभी कटने में, आज अगर बुआई हो रही है तो 15 से 20 दिन या 1 महीने के आसपास इसकी पहली कटाई हमें लेने में लगेगा। तो ये जो बीच का 15-20 दिन का जो गैप होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल होता है। तो इसमें हम कई बार क्या करते हैं कि साइलेज मंगा करके उसकी व्यवस्था करते हैं, उसको खिलाते हैं, या फिर भूसे में थोड़ा सा फीड ज़्यादा मिला करके, तो उस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था कुछ करते हैं। लेकिन यह है कि हरा चारा हरा चारा ही है। हरे चारे की जितनी व्यवस्था हरे चारे की हो उतना अच्छा है। ये आप देखिए, इसमें ये हरा चारा आप छोटा छोटा सा देख रहे हैं। इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर हम इसको छोड़ भी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही काटेंगे। दूसरा, आजकल एक हरे चारे की एक किस्म जैसे सुपर नेपियर या बुलेट चारा जिसको बोल रहे हैं, या कुछ और नाम से भी उसको 4G 3G क्या क्या नामों से नेपियर आजकल बेची जा रही है। उसकी काफ़ी कटिंग्स उसकी बेची जाती हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आगे आइए। ये नेपियर है हमारा। ये थोड़ा सा पॉपुलर के हमारे क्या है, रोड के दोनों साइड पे हमने कुछ ये पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए हैं। तो
उस बीच में छाया की वजह से थोड़ा कम हुआ है। मित्रों ये नेपियर है और इसको आप बेचने के नेपियर घास है, इसमें क्या होता है, यही घास होती है। इसको थोड़ा सा अच्छे माहौल में खुले एरिया में लगेगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। छाया में है तो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी तरफ भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग खूब सारा पैसा ऑनलाइन इसकी ख़रीद कर रहे हैं, या फिर कहीं से वो 2 रुपया 4 रुपया के हिसाब से वो मिल रहा है, उसकी एक कटिंग उसकी छोटी सी मिल रही है, उसको लगा रहे हैं। तो इतना कोई बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाते भी हैं और देते भी हैं लोगों को। धूप आंखों पे लग रही है, सुबह का समय है, इसलिए आपको शायद व्यू में थोड़ा सा क्लियरिटी उतनी ना दिखे। ये देखिए मित्रों, ये जो नेपियर की मैं बात कर रहा था, ये नेपियर घास है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, जबकि ये अपने लास्ट ख़त्म होने को आ रही है, कटिंग पे है। और इसके बाद ये सर्दियों में ये चारा बहुत कम बढ़ता है। तो ये भी कोई 3G 4G या सुपर नेपियर ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। पिछले 15-20 साल से ये हम जो खेत की पानी की गूल हमको बोलते हैं, इसको जो नालियाँ होती है इसके किनारे इसको लगाते हैं, मेड़ों के किनारे। और ये हमारा सरप्लस चारा होता है इसका, जब हमारे बाकी खेतों में बोया हुआ चारा ख़त्म हो जाता है तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। कोमल देखिए कितना है, इसको मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये अभी भी ये इतना कोमल है। और ये कोई 4G नहीं 3G नहीं, ये सब घर का ही है जी। ये पिछले कई सालों से हम लोग इसको लगा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको जैसा नेपियर मिले, थोड़ा सा उसमें 2-3 वैरायटी है यहाँ पर कि किसी में कुछ कांटे से होते हैं, उस तरह का ना देखें। और ये जैसे बिल्कुल इसका पत्ता बिल्कुल काटता नहीं है, आप ये देख सकते हैं। तो एक इसमें एक वैरायटी ऐसी होती है कि वो हल्का सा उसमें कांटे से होते हैं, वो हाथ काटता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना देखिए हाथों से इसको ये कर रहा हूँ। और जो न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, जितना आप देसी बीज और देसी फसलों की तरफ जाएंगे उतना न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा होते हैं। हाइब्रिड में आप न्यूट्रिएंट या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अपेक्षा अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको जो भी बताया जाता है, तो हमारे हिसाब से तो शायद उतनी नहीं होती। कितना बेहतरीन नज़ारा है। लोग शहरों में हमने देखा है कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, इस तरह का नज़ारा देखने, बर्ड वाचिंग के लिए लोग जंगलों में जा रहे हैं। और उसके लिए स्पेशल वीकेंड में लोग अपना समय निकालते हैं। रोज़मर्रा की दौड़ धूप अपने कामों से बमुश्किल समय निकाल के इस तरह का नज़ारा देखने जाते हैं। तो मित्रों, किसान की लाइफ में ये नज़ारे रोज़ के हैं और इसका एंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोग खेती किसानी छोड़ रहे हैं, नए युवा जो हैं पढ़े लिखे, वो इसकी तरफ उनका आकर्षण थोड़ा कम है। तो भौतिक जो सुख साधन है उसकी तरफ उनका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब वो भौतिक सुख साधनों को भोगने के बाद उससे जब पूरा मन भर जाता है, तो 50-60 की उम्र में तब जाके अकल आती है कि यही चीज़ें, यही असली जीवन यही था। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और ये हमारे लिए रोज़ का है, तो इसका आनंद लीजिए। और जो मित्र किसान नहीं है, शहरों में बैठ के देख रहे हैं, तो आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि अपना पिकनिक मनाने के लिए फार्मर के पास आइए, हमारे पास आइए। बिल्कुल हमारा घर पर आपका स्वागत है और हर किसान बिल्कुल हर किसी का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप आइए, दूध दही मट्ठा पनीर आपको वैसे ही खिलाएंगे और बेहतरीन नज़ारे तो आपको दिखाई रहे हैं। घर की तरफ बढ़ रहे हैं और आइए, आप ये छोटा सा एक शेड देख रहे हैं बना हुआ, ये ऊपर में उसका वेंटिलेटर आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा वीडियो में। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या फ्यूचर प्लानिंग है और एक पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें किन किन बातों का और क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे हम उसमें लाभ कमा सकें। तो उसी क्रम में हम भी कुछ एक नया प्रयास हमने किया है या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए समय समय पर आपको जानकारी देंगे। आज फ़िलहाल आपको अभी ये वर्कशेड से एंट्री करते हुए हल्का फुल्का इसके बारे में दिखाते हैं। काम अभी चालू है, आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में सारा सामान पड़ा हुआ है। आपको लोहा, टीन, चादर या इधर ये एक पोर्शन इसका ये है। और आइए ये देखिए, इधर का ये हॉल है। तो इसमें हमारी क्या आगे योजना है, क्या हम इसे बनाने जा रहे हैं या किस तरह का इसमें काम शुरू करने जा रहे हैं, सब पशुपालन से और डेयरी से ही जुड़ा हुआ है। तो फ्यूचर में आपको बताएंगे कि हम इसको बहुत जल्दी में इसमें एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं। और ये मित्रों पानी की व्यवस्था है, हम यहीं से अभी होकर के गए थे
दोस्तों आपने देखा अभी थोड़ा सा आवाज़ पानी की भी आपको आ रही होगी। तो ये पानी की व्यवस्था, जैसे मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आपके पास पानी और उसकी जो पशुपालन अगर आप करते हैं तो उसकी व्यवस्थाएं सारी पशुओं के नज़दीक, गौशाला के नज़दीक, अपने घर के अंदर होनी चाहिए। इससे बड़ी सुविधा मिलती है। तो खेत में जैसे हम चारा बो रहे हैं तो उसका पानी यहाँ से जा रहा है। ये देखिए हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है। और थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप देखिए यहीं पर हमारी गौशाला है। थोड़ी देर पहले हम यहीं पर से निकले थे और जब भी इन्हें पानी की दिक्कत, कोई परेशानी होती है, टैंक हमेशा भरा हुआ रहता है। तो बार बार इसमें छोटे टुल्लू पंप या मोटर वगैरह चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे काम हमारे इससे हो जाते हैं। और बाकी ये हमारा यहीं से पशुओं को पानी पिलाना, नहलाना, धुलाना, ये काम भी हो जाता है। और ये अंदर से हमने पाइपलाइन वगैरह डाली हुई है तो उससे हमारे खेती के काम भी हो जाते हैं। तो आज आपने मैंने देखा कि सुबह का हमारी जो दिनचर्या थी वो छोटी सी एक झलकी उसकी आपको दिखाई है कि आज चारा हम सर्दियों के सीज़न का चारा बो रहे हैं। तो कैसे हम लोग उसमें उसका चारे का प्रबंधन करते हैं, क्या करते हैं, एक छोटी झलकी है। बाकी आपको विस्तार से फिर आगे बताते जाएंगे। आप जुड़े रहिए। और अब अगर आपको मेरी कई बातें पसंद आती हैं या आपको लगता है कि इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक के लिए। नमस्कार।